गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश सर आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसे शेयर भी जरूर करें और लाइक जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने तरह के होते हैं और उसका ट्रिक क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी भी बिजनेस को देखें यानी पार्टनरशिप बिजनेस को देखें तो उसमें सबसे पहला चीज कि उसमें पार्टनर्स होंगे यानी कि साझेदार होगा, जिसमें ए बी सी नाम राम रहीम मोहन सोहन कुछ भी नाम हो सकता है। इसके बाद इनके द्वारा लगाया गया कैपिटल होगा जिसको पूंजी कहते हैं। इसको हम लोग सी ए सी बी सी सी यानी कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी कैपिटल ऑफ सी से डिनोट करेंगे। और तीसरा चीज इसके द्वारा उस बिजनेस में रहने का समय होगा जिसको हम टाइम ऑफ ए टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी से डिनोट करेंगे। इसमें बेसिकली कुछ टाइम पीरियड के बाद कुल लाभ होता है यानी कि टोटल प्रॉफिट होगा उस बिजनेस में जिसको पी से डिनोट करेंगे। और इस चैप्टर में इसी प्रॉफिट को डिफरेंट पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे जिसको डिविडेंड कहा जाता है, लाभांश कहा जाता है, जिससे कि उसको हम प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी प्रॉफिट ऑफ सी से डिनोट करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए आज के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि जो इसके टाइप्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। और उसमें सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा तो देखिए इसमें बेसिकली आप ये देख रहे होंगे कि इसमें दो चीजें, एक है कैपिटल और दूसरा है टाइम जो पार्टनर्स ने अपने बिजनेस में या उस बिजनेस में बिताए। इसीलिए इसके दो तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर कैपिटल अलग अलग हो यानी पूंजी अलग अलग हो लेकिन पार्टनर्स का बिजनेस में रहने का समय समान हो तब उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यानी कि लाभ को किस तरह से डिवाइड करेंगे। अब इसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि यदि ए और बी ने क्रमशः सीए और सीबी रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया। इसका मतलब क्या है कि दोनों आदमी ने सेम टाइम में अपना अपना पूंजी लगाया, ए ने सीए रुपए लगाया, बी ने सीबी रुपए लगाया और बिजनेस को शुरू कर दिया। यदि निश्चित समय बाद कुल लाभ x रुपए हो तो प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करें या प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। चलिए समझिएगा, इसमें अगर हम देखें तो इसमें दो लोग हैं, ए है बी है। ए ने सीए रुपए लगाया, बी ने सीबी रुपए लगाया और इसके द्वारा बिजनेस में रहने का समय क्या है, समान है। और टोटल प्रॉफिट यानी ए और बी का मिला के प्रॉफिट हो गया x रुपए। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर इस प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक नोट को ध्यान में रखेंगे बच्चे कि यदि बिजनेस में रहने का समय समान हो तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात में किया जाता है, पूंजी के अनुपात में करते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पहला स्टेप होगा बाबू वो ये होगा कि आप ये कहोगे कि प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ए रेशियो कैपिटल ऑफ बी। यानी ये वैल्यू बड़ी होगी, इसको काट करके बड़ी होगी, इसको काट करके हम लोग सिंपल बनाएंगे और सिंपल करने के बाद मान लीजिए ये रेशियो आपका एम रेशियो एन हो गया। इसी तरह से आपको दिया हुआ है कि प्रॉफिट ऑफ ए और बी टोटल मिला के कितना है x रुपए और आपका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया, एम रेशियो एन हो गया। तो अब आप आसानी से कह दोगे कि ए का जो लाभांश होगा वो कितना होगा, तो ए का रेशियो है एम डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो को जोड़ देंगे इनटू में टोटल प्रॉफिट कर देंगे, ए का प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर हमको बी का निकालना होगा तो बी का रेशियो एन
डिवाइडेड बाई एम प्लस एन इंटू एक्स कर लेंगे। अगर हमको दोनों में डिफरेंस चाहिए तो हम ये कहेंगे कि एम और एन का डिफरेंस डिवाइडेड बाई एम प्लस एन इंटू में एक्स कर देंगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये टाइप समझ में आया होगा। तो इसके बाद अगर हम बच्चे इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो दूसरा तरह का जो इसका क्वेश्चन होगा जिसमें कैपिटल तो सेम होगा, यानी कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो उस बिजनेस में समान पूंजी लगाए होंगे, लेकिन उसके द्वारा बिजनेस में रहने का समय जो है वो अगर अलग अलग हो, तब हम लोग किस तरह से उसको डिवाइड करेंगे, प्रॉफिट को किस तरह से डिवाइड करेंगे, अब इसकी बात करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 ही तरह का क्वेश्चन होता है, जिसमें हमने फर्स्ट तरह का क्वेश्चन ये देखा कि अगर कैपिटल डिफरेंट हो, टाइम सेम हो, तो प्रॉफिट हम लोग कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करते हैं। बच्चे इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगर मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात करूं, तो इसको अगर मैं ये कहता हूं कि यदि ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया और वे क्रमशः टीए और टीबी समय तक उस व्यापार में रहे, तो कुल लाभ x रुपए में से प्रत्येक का लाभांश ज्ञात करें। अब देखो बच्चे, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि कैपिटल तो सेम है लेकिन टाइम क्या है, अलग अलग है। अगर मैं कहूं कि ए और बी दो पार्टनर है, ए ने अगर ₹C लगाए होंगे तो बी भी ₹C लगाया होगा। ए का बिजनेस में रहने का टाइम टीए समय है, बी का बिजनेस में रहने का टाइम टीबी। यहाँ पर पूंजी क्या दे दिया कि समान है। अब देखो, दोनों का टोटल प्रॉफिट जो है वो आपको ₹X है, तो अगर हमको रेशियो मालूम चल जाए कि आखिर प्रॉफिट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यदि बिजनेस में पूंजी समान हो, यानी लगाई गई पूंजी अगर समान हो, तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में किया जाता है, समय के अनुपात में करते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। यदि बिजनेस में पूंजी समान है तो लाभ का जो बंटवारा करेंगे वो टाइम के रेशियो में करेंगे। तो इसीलिए हमारा पहला स्टेप जो होगा बाबू वो ये होगा कि प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी कितना होगा, तो क्या कहेंगे कि टाइम ऑफ ए रेशियो टाइम ऑफ बी। अब देखो, ध्यान ये रखना है कि दोनों के टाइम को सेम यूनिट में लेंगे, यानी कि एक को अगर महीना ले रहे हैं तो दूसरा को भी महीना में ही लेंगे, एक अगर वर्ष में ले रहे हैं तो दूसरा भी वर्ष में लेंगे। अब इसको काट करके आप सिंपल कर लोगे और मान लो कि ये आपका एम रेशियो एन आ गया। और देखो, टोटल प्रॉफिट आपको ₹X है ही। अब आराम से आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ट्रिक यूज कर सकते हो कि अगर दो क्वांटिटी का रेशियो एम रेशियो एन है और दोनों का सम अगर x है, तो प्रॉफिट ऑफ ए हो जाएगा ए का रेशियो यानी m डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो को जोड़ देंगे इनटू x कर देंगे। अगर b का निकालना होगा तो b का रेशियो n डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू एक्स कर लेंगे। अगर दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस चाहिए तो रेशियो का डिफरेंस यानी जो बड़ा है उसमें छोटे को माइनस कर लीजिए, डिवाइडेड बाय m प्लस n इंटू में टोटल प्रॉफिट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो ये आपको उम्मीद करता हूं कि ये भी टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर मैं तीसरे टाइप की ओर बढ़ूं, तो इसका जो तीसरा तरह का क्वेश्चन होता है वो आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वाले टाइप जिसमें आपको कैपिटल और टाइम यानी कि पूंजी और समय दोनों अगर पार्टनर्स के अलग अलग हों, तो कैसे हम लोग उस क्वेश्चन में प्रॉफिट को बांटेंगे, यानी कि लाभांश को कैसे फाइंड करेंगे। अब इसकी बात करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको भी।
यही आपको अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इसीलिए इसको भी समझना जरूरी है, इस चैप्टर पे भी पकड़ बनाना जरूरी है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही आपका एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, जिसमें हम लोग पार्टनर्स को बिजनेस में जो लाभ होता है उसको बांट रहे होते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। और एक चीज और ध्यान रखो बच्चे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपका क्लियर हो गया होगा तो आप पार्टनरशिप को आसानी से कर सकते हो। इसीलिए हमारे चैनल में जो वीडियो लिस्ट में आप जाओगे वहां से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो हमने ऑनलाइन क्लास लिए थे, या कह लो कि ऑनलाइन हम क्लास लिए थे वहां पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो उस वीडियो को आप लोग देख लोगे, उस वीडियो से आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा, तब फिर आप पार्टनरशिप को आसानी से लगा पाओगे। अब देखिए इसका तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा कि यदि ए और बी ने क्रमशः CA रुपए और CB रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू किया, और वे क्रमशः TA और TB समय तक उस व्यापार में रहे, तो कुल लाभ X रुपए में से X रुपए में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। बच्चे ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखिए दो पार्टनर्स है ए और बी। ए ने CA रुपए लगाया, बी ने CB रुपए लगाया। ए का टाइम TA है, बी का टाइम TB है, यानी दोनों अलग अलग है, कैपिटल भी डिफरेंट है, टाइम भी अलग अलग है, और टोटल प्रॉफिट हो गया है आपको X रुपए। अब सबसे पहला काम होगा कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट को किस रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर नोट हम लोग ध्यान रखेंगे बाबू कि यदि बिजनेस में पूंजी और समय दोनों अलग हो तो लाभ का बंटवारा, यानी जो प्रॉफिट होगा उसका बंटवारा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में क्या जाता है, गुणनफल के अनुपात में करते हैं। यानी सीधा सीधी बात यह है कि आप प्रॉफिट ऑफ ए और बी का जो रेशियो बनाओगे वो आपका ऐसा हो जाएगा कि ए का कैपिटल इंटू ए का टाइम, ठीक है, रेशियो बी का कैपिटल इंटू बी का टाइम, और इसको काट करके सिंपल बना देंगे और यही हमारा एम रेशियो एन हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे कि टोटल प्रॉफिट हमारा X रुपए है, तो ए को कितना देंगे, तो ए का रेशियो यानी m डिवाइडेड बाय m प्लस एन इंटू एक्स, बी का रेशियो हम लोग n डिवाइडेड बाय m प्लस एन इंटू एक्स, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा, m और n का डिफरेंस डिवाइडेड बाय m प्लस एन इंटू एक्स। तो देखो बच्चे यहाँ पर आपने पार्टनरशिप के 3 टाइप के ट्रिक्स को समझा। अब इसी का डिराइव्ड फॉर्मेट होता है, यानी कुछ एडवांस क्वेश्चन इसमें बनते हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए, ओके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।